दीदी कुछ बताना चाहती हैं। सभी भाई बहनों को ओम शांति, हैप्पी सतगुरुवार। और आज है बाबा के भोग का दिन, तो हम भोग में बनाने जा रहे हैं दाल की कचौड़ी और टमाटर आलू मटर की सब्जी। आज बाबा के भोग में यही लगेगा। और मीठे में है मीठा समोसा भूल जाते हैं, मीठा समोसा और कचौड़ी दाल की आलू टमाटर की सब्जी मटर डाल के बनाएंगे। तो चलते हैं भोलेनाथ के भंडारे की ओर। और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, अपना ध्यान रखना, बाबा की याद में स्वस्थ रहो, मस्त रहो और सबके लिए शुभ भावना शुभकामना देते रहो। और हम भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि समस्याओं का आना जाना तो लगा ही रहता है। और बाबा कहता है इन समस्याओं में हमें परेशान नहीं होना है, इनसे हमें कुछ सीखना है। तो बाबा की मुरली, बाबा की बातें एनर्जी फुल बना देती हैं, इसलिए हर पल अच्छा है, वेरी नाइस है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तो अभी चलते हैं मीठे प्यारे बाबा के भंडारे की ओर और दिखाते हैं आपको कैसे बनाएंगे बाबा का भोग। अच्छा लगता है जब भोग का दिन आता है। ली है मटर आलू बॉईल कर लिए हैं और सब्जी के लिए टमाटर मिर्ची काट के रख ली है। और इधर ये दाल धुलाई करके रख दी है। ये है उड़द की दाल, एक दो छिकल रह गए हैं, नहीं निकल रहे, कोई नहीं, चलता है क्योंकि जल्दी से टाइम भी हो रहा है, मुरली क्लास करानी है। और ये सौंफ हमने पहले ही भूंज के रख ली है क्योंकि कचौड़ी में सौंफ डालेंगे। पीस के तैयार कर ली है और कढ़ाई चढ़ा दी है। ये हो रहा है ऑयल गरम, इसमें डालेंगे जीरा, फिर डालेंगे दाल और प्यार से बाबा के लिए कचौड़ी तैयार कर देंगे। ये डाल दिया जीरा, इसको अच्छे से तलेंगे, फिर इनको आटा के अंदर भरा जाएगा। अब इसको हम तलते रहेंगे, जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा उसके बाद इसमें हम मसाला डालेंगे, नहीं तो पहले से मसाला जल जाते हैं। मसाले में यही डालेंगे धनिया मिर्च, हल्दी नहीं डालेंगे, यही रहता है सिंपल मसाला। हल्दी, धनिया, पिसी हुई लाल मिर्ची, थोड़ा सा गरम मसाला और ये डाल दिया नमक स्वाद अनुसार। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और दाल अच्छे से फ्राई हो गई है, अब इसमें डालेंगे सौंफ। फ्राई हो चुकी है अच्छे से, अब इसी कढ़ाई में हम सब्जी को बनाएंगे। ये दाल निकाल लेते हैं। देखो कितना टेस्टी बना है दाल का मसाला। अच्छे से तलते रहते हैं तो ये अलग अलग हो जाता है, और जब ये अच्छे से तल जाता है तो ये कढ़ाई छोड़ देता है। देखो है ना, साफ है नीचे कढ़ाई। कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है सब्जी बनाने के लिए। और ये ऑयल पता कहाँ से आया है? शिव बाबा का नाम है शिव बालक। और पता छोटे से बालक है लेकिन वो काम बहुत बड़े बड़े करते हैं। अभी ऑयल खत्म हो गया तो शिव बालक ने ढेर सारा ऑयल बेच दिया। 1 साल का पूरा बजट शिव बालक ने बना के रखा है कि 1 साल तक तेल खाते रहो, खत्म नहीं होगा। ऐसे हैं शिव बालक। जो भी जरूरत पड़े ना शिव बालक से कह दो तो भाग भाग के लाते हैं पूरा भर भर के। है तो छोटे से शिव बालक लेकिन काम बहुत बहादुरी के करते हैं कि 1 साल तक टेंशन नहीं रहती क्या खाएंगे। शिव बालक भी मौज बनाए, हम भी बनाए। बहुत अच्छे हैं मेरे शिव बालक। शिव बालक से बस थोड़ा सा इशारा करना पड़ता है, काम तो कर देते हैं फटाफट। बताना पड़ता है शिव बालक की ये चीज़ ख़त्म हो गई ना तो वो ले आते हैं, कहते हैं आप लोग कहाँ जाओगे, बैठो, और वो ले आते हैं व्यवस्था बना के हमारी। बस सेवा में जाना पड़ता है और शिव बालक सब कुछ करा देते हैं, इसलिए हमें शिव बालक बहुत पसंद है। देखो गर्मी यहाँ बहुत हो रही है, सुबह का टाइम है लेकिन पसीना बहुत आ रहा है। आप लोग भी अपना गर्मी से बचाव रखना।
बाबा की याद में स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हैप्पी रहो। सब्जी बन रही है, टमाटर फ्राई हो रहे हैं, इसी में डालेंगे आलू मटर। सेव बालक के लिए सब्जी बन रही है, सेव बालक के बच्चों के लिए। सेव बालक भी खाएंगे, सेव बालक के बच्चे भी खाएंगे। ढेर सारे बच्चे हैं सेव बालक के, दोस्त हैं। हाँ, ये डाल दिए हैं आलू मटर टमाटर, सब मिक्स हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे पानी। मसाला पहले ही डाल दिए थे, नमक भी डाल दिया, प्याज भी डाल दिया। तो ये देखो बनने लगी है सब्जी। हाँ, बस अभी सब्जी अच्छे से पक गई है। अब इसको उतार के और डाल देंगे धनिया। अच्छी लग रही है मटर, आलू टमाटर। तो अभी बना रहे हैं सेव बालक के लिए गर्मा गर्म कचौड़ी। दाल की कचौड़ी मेरे सेव बालक। और देखो मेरे बालक कैसे खाते हैं। ये आटा ले लिया है, इसमें 2 हाथ लगाए ऐसे और ये हो गया बड़ा। इसमें भरेंगे दाल, ये दाल भर दी और इसको अंदर से दाल को पैक कर देंगे। पैक हो गई, इसको ऐसे किया और 2 बेलन लगाए, बन गई सेव बालक के लिए कचौड़ी। सेव बालक की पसंद की कचौड़ी, गोलमोल ज्योति बिंदु गोल गोल है मेरे पापा। और हल्की हल्की आंच में सेकेंगे जिससे ये अच्छे से पके, अच्छे से पके, अच्छे से सिके। तो ये हो गई है सेव बालक के लिए गर्मा गर्म भूख के लिए कचौड़ी तैयार। सेव बालक गर्मा गर्म कचौड़ी, जल्दी से आ जाओ। आवाज लगा लगा के बुला रहे, पता नहीं कहाँ होंगे सेव बालक, किस रूम में मिलेंगे। अभी सेव बालक को हम ढूंढेंगे। मेरे भाग्य के द्वार आज खोले जाएंगे, सेव बालक आएंगे, सेव बालक आएंगे। इतना धन रहता था, बाबा तुम बच्चों को रत्नों में वजन करते हो, खुद को वजन नहीं कराता है। मैं इतना धनवान बनता नहीं, लेकिन हम बच्चों को बाबा इतना धनवान बनाते हैं। अपने को आत्मा समझो, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। आज बाबा ने साक्षात्कार का पाठ बंद करा दिया। बाप को रत्नागर, जादूगर, सौदागर कहा जाता है। आत्मा में संस्कार है, शरीर में तो नहीं है। शरीर तो यहाँ ही खलास हो जाएगा। तो हम दीदी आपसे ये पूछेंगे कि भोग पे फूलों की माला क्यों रखते हैं, फूल क्यों रखते हैं? क्योंकि इसलिए रखते हैं फूल की माला। दुनिया में कहते हैं हार के मत आना, जीत के आना। लेकिन भगवान के सामने हम हार पहनाते हैं कि आपके सामने हमारी हार है। हम दुनिया से नहीं, दुनिया से जीत सकते हैं पर आपके आगे नहीं। इसलिए भगवान के आगे हम हार चढ़ाते हैं और दुनिया से कहते हैं हम जीत गए हैं। यही है ना, इसलिए हम हार चढ़ाते हैं। एक भगवान ही ऐसा है जिसके आगे हम अपनी हार मानते हैं और दुनिया के आगे कहते हैं जीत के आना। तो मीठे प्यारे भगवान के आगे हम हार अपनी स्वीकार करते हैं, तो हम फूलों का हार चढ़ाते हैं खुशबू वाला। तो बदले में हमें परमात्मा से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और फूलों की तरह सुंदर रहना है, खुशबूदार रहना है, ये हमें प्रेरणा मिलती है। इसलिए हम हार चढ़ाते हैं। बहुत अच्छा, हमें तो आज तक पता नहीं था। और भोग कैसे लगाते हैं? भोग के लिए हमारी भावना बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे कोई देखो भावना में भी फ़र्क होता है।
जैसे कोई आपके यहाँ आ जाए और आप बहुत अच्छा अच्छा पकवान बना रहे हैं, लेकिन मन में आपके व्यर्थ चल रहा, कहाँ से कहाँ ये आ गए, अभी तो काम से फुर्सत हुए थे, फिर ये बैठ गए आके अब इनके लिए बनाओ। भले आपने पकवान अच्छे बनाए, लेकिन मन में तो व्यर्थ चला ना। तो केवल भावना का फ़र्क होता है। भले आप नमक रोटी खिलाएं, भगवान कभी ये नहीं देखता है कि हमें तुम क्या खिला रहे हो, वो आपकी भावना देखता है, और भावना से ही हम प्रभु को भोग बना के अर्पित करते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। इसलिए उसमें ताकत आ जाती है, शक्ति आ जाती है, तभी वो टेस्टी लगता है। तो हमें अच्छी श्रेष्ठ भावना से ही भोग बनाना चाहिए, जो बाबा उसको जल्दी जल्दी खा जाए और उसमें शक्ति आ जाए। खाना माना शक्ति भरना, और शक्ति कहाँ से भरेगी? हमारी जब पॉजिटिव सोच होगी तो उसमें भोग में शक्ति भर जाएगी, क्योंकि शक्ति कहीं बाहर से नहीं आ रही है, सब शक्ति आपके पास है, आपके अंदर है, बस अपनी शक्ति को जागृत करना है। ऐसा बिल्कुल सही। तो अपनी भावना से ही भोग खिलाना चाहिए बाबा को, इसलिए लोग कहते हैं भगत के बस में है भगवान। बिल्कुल राइट। और सबरी के बेर भी चक चक के खाए, है ना। तो आपकी भावना का भाड़ा बाबा देता है, ना कि आपकी पकवान का भाड़ा देता है। भावना अच्छी हो तो सब कुछ प्रसाद बन जाता है। अभी हम अपने मन की खुशी के लिए शिव बालक को भोग स्वीकार कराएंगे। दीदी से रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ आप शिव बालक को खुश करेंगे। आओ भोग भोग लगाओ मेरे बाबा, ऐसा भोग लगाओ मेरे बाबा, सब अमृत हो जाए मेरे बाबा। इस भोग को जो कोई खावे, इस भोग को जो कोई खाए, बाबा का बच्चा बन जाए शिव बालक का बच्चा। तो ऐसे हमारी दीदी ने और हमने भोग लगाया। हमको जो जो अच्छा लगता हम करते रहते, अपने आप को बिजी रखते हैं। देखो, अगर किसी से कुछ बोलेंगे तो हो सकता है उनको बुरा लग जाए, तो हम अपने जो शिव बालक से ही जो कुछ कहना होता है कह लेते हैं, और ये मजाक बाबा से करते हैं। जो मैंने भोग में गाना गाया वो हमको आता नहीं है, मन में आता गया, हम गाते गए बोलते गए। बस अपने आप को खुश रखना है। हाँ, और अब आप बिजी रखना है, इजी रखना है। आप लोग कहेंगे कि 2-2 3-3 बार, हम जितना भी हमारा मन होता है ना, हम अपने मन को खुश करने के लिए बाबा को सब कुछ सुना देते। 3 बार 4 बार जितने भी बार मन होता है ना, उतने बार हम प्लेट रख के सब लोग खाओ तो जितना हम करते हैं उतना हम आपको दिखा भी देते हैं। कहावत है ना, खुशी जैसी खुराक नहीं, गम जैसा कोई रोग नहीं। तो बाबा ने खुशी की खुराक खिलाई है तो खाते हैं। दुनिया पर गम देने के लिए तो वैसे ही तैयार है, लेकिन हमें नहीं लेना है। तो पहले दीदी ने भोग लगाया, फिर उसके बाद हमें जो पहले अच्छा तो लगा सामूहिक भोग लगा, सामूहिक, फिर आपको हाँ। पर्सनल लगाना है। फिर हमको पर्सनल लगाना, वही कहने का मतलब था। पहले मतलब आपने भोग लगाया सभी भाई बहनों क्योंकि के सभी साथ। भाई बहनों के सामने तो बाबा को बस सूक्ष्म बतन में भोग स्वीकार करा देते हैं, लेकिन जो मन की भावना के उद्गार हैं वो बाद में व्यक्त करते हैं। तो इसलिए मैंने खोल के और भोग को सजा के डेकोरेट करके फिर मैंने बाबा को शिव बालक को भोग स्वीकार कराया। शिव बालक कैसे खा रहे थे? ऐसे कब ऐसे खाया शिव बालक ने। बनने लगी। आज इनकी दादी नहीं आई है तो इनको पिलाए, भोग लेने आई, अमृत पीने आई। याद का अमृत पीते हैं। ओ देखो बच्चे कैसे प्यार करते, और ले लो। क्या लेने आई थी बताओ? वो दादी का प्यारे मीठे बाबा का भोग। ओ मीठे बाबा का भोग है। प्यारे मीठे बाबा का भोग लेने कैसे आई। लगते मीठे बाबा? आपके घर में ज्ञान में कौन चलता है? दादी और मैं। दादी और ये। दादी और ये बाबा की मूर्ति ये सुनती है। सतयुग के फरिश्ते हैं। दादी आ नहीं पाई तो भोग लेने आई बोलो है। ओम शांति। ओम शांति। मेरा बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, मीठा बाबा, वाह मेरा भाग, वाह मेरा भाग, वाह मेरा मधुबन, वाह मेरा मधुबन, वाह मेरा भाग,
बाबा मेरा भाई। बाबा की गीत गाते रहो। हैं दीदी तो इनको पक्का कर देंगी। जब ये बड़े होंगे ना तो पूरा ज्ञान सुनाएंगे आपको फुल फुल। बड़े होके मुरली सुनाओगे? अभी तो इतना ही सुनाएंगे, बड़े होके मुरली सुनाएंगे। अभी तो डांस करते हैं। डांस करते हैं बाबा के गानों में ये लगा के। दिखाना दिखाना, बहुत बड़ा बड़ा लगा के आई। ये लगा के आते हैं। सर्विस करते हुए भी कई बच्चे बच्चों से भी बच्चे हैं। कई बच्चे सर्विस करते रहते हैं, दूसरों को ज्ञान सुनाते रहते हैं, लेकिन बाप को याद नहीं करते। कहते हैं बाबा याद भूल जाती है, तो बाबा उन्हें देवी से भी प्रेरित रहता है। हाँ, नाव चल रही थी तो नाव में पति पत्नी बैठे थे। तो पति ने अपनी पत्नी के ऊपर ऐसे तलवार की धार रखी तो पत्नी डर गई। मतलब डरी नहीं, क्योंकि उसे विश्वास था कि हमारा पति इतना अच्छा है कि हमारा पति हमारे साथ ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। बिल्कुल अटेंशन में थी उसकी पत्नी, क्योंकि उसे विश्वास था, दृढ़ संकल्प था कि हमारा पति ऐसा कुछ कर नहीं सकता। तो तभी नाव हिल रही थी, तो उसको नाव को देख के डर लग रहा था। तो पति ने पूछा कि नाव हिल रही है तो तुम्हें डर लग रहा है, और हमने तुम्हारी गर्दन पे तलवार की धार रख दी, तो तुम्हें क्यों डर नहीं लगा? कि हमें विश्वास था तुम्हारे ऊपर कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो पति बोलता अपनी पत्नी से कि जिस तरह तुम्हें विश्वास है कि हमारा पति हमारे साथ कुछ नहीं कर सकता, वैसे ही भगवान के साथ विश्वास रखो कि ये नाव हिलेगी डुलेगी पर डूबेगी नहीं। तो हमें विश्वास होना चाहिए कि हम दुनिया में आए हैं तो हमारी जीवन रूपी यात्रा हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूबेगी नहीं, क्योंकि भगवान हमारे साथ हैं। दीदी कुछ बताना चाहती हैं? तो प्यारे भाई बहनों, जो आज हम बच्चों के साथ खेल रहे हैं वो कोई हमें मनोरंजन नहीं है, ना ही शौक़ में खेल रहे हैं, बस बच्चों की खुशी के लिए खेल रहे थे। क्योंकि इन बच्चों के पिताजी ने शरीर छोड़ा है और ज़्यादा दिन नहीं हुए अभी शरीर छोड़े, ऐसे 20-25 दिन हुए होंगे। तो बच्चे उदास थे, उनकी मम्मी भी उदास थी, इसलिए हम बच्चों की खुशी के लिए खेल रहे थे। और फिर बच्चों ने बोला था दीदी, बच्चों ने कहा दीदी कुछ खेलो, तो खेला। क्योंकि और बच्चों ने बताया ये वाला खेल खेलो, तो इसलिए आप लोग कोई गलत कमेंट नहीं करना, क्योंकि हमने कोई अपना मनोरंजन के लिए नहीं खेला, हमने केवल बच्चों की खुशी के लिए खेला है। और इनके पापा ने अभी शरीर छोड़ा है, तो आप समझ सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, कितना ये संघर्ष भरा समय है उनका। तो हमने केवल उनको उस दुख से निकालने के लिए सब किया था। बाकी फिर आप लोग को जो अच्छा लगे। नहीं, और फिर बच्चों ने बताया था दीदी ये चेयर वाला गेम खेलो, हाँ। तो इसलिए उनके साथ चेयर वाला गेम खेला और चेयर भी रखी थी, तो उन्होंने बताया दीदी ऐसे ऐसे खेलो, मुझे तो खेलना भी नहीं आता। क्योंकि तो अपना काम यही रहता है कि किसी न किसी प्रकार से सबको खुशी दें, तो वो देते रहते हैं। लेकिन कई लोग हैं, सब नहीं, सब लोग तो बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग हैं जो निगेटिव बोलते हैं। तो आप लोग बच्चों के लिए ना बोलना, क्योंकि बच्चे बहुत इस समय परेशानी में हैं, और उनका मनोबल टूटा हुआ है, उन्हें अपने पिता की याद आती है। तो प्यारे भाई बहनों, ऐसा कुछ आप ना बोलना जिससे उनका मनोबल टूटे। हमने तो उनकी खुशी के लिए ये सब किया है। घुमा 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 स्टॉप। घुमा 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 स्टॉप। घुमा 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 स्टॉप।
घुमा 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 स्टॉप। घुमा 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 स्टॉप। आज हमने बाबा को सेव बालक बना के स्वीकार किया तो सेव बालक ने बच्चे ही बच्चे भेज दिए। ये देखो चिंटू मिंटू छोटे बड़े सब बच्चे बैठे हैं। पापा भोग खाने आए थे। बाबा का भोग खाने, सेव बालक का भोग खाने आए हैं बच्चे। और बच्चों का नाम है तनुपरी। तनुपरी को सब लोग जानते हैं। तब तुम बच्चे उनके मददगार बनते हो, अपना सब कुछ उनके कार्य में सफल करते हो। ये बात उसके हृदय में 21 जन्मों के लिए तुम्हें अपूर्व खजानों में ऐसा वज्र करते हैं जो कभी धन भी नहीं उठता। पांडव के लिए पद्मा पदम करके बनते हो, भाग्यशाली बनते हो। बाबा का जब ज्ञान सुनते हैं तो जन्म जन्म के लिए हम भाग्यशाली बन जाते हैं। तुम्हारा बाहर का शो जरा भी नहीं है, दुनिया वालों के सामने शो नहीं करना है, जानी है। ज्ञान हमारी चलन में देखना चाहिए। साधारण रीति इस रथ में बैठ पढ़ाते हैं। कौन से रथ में? ब्रह्मा बाबा के रथ में बैठ के सिर्फ बाबा हमको पढ़ाते हैं। उनका नाम है भागीरथ। कहते हैं कि स्नेही दो और स्नेही